आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने आज कहा कि रियासत की बहाली पर मरकजी हुकूमत के साथ तसादुम की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत मौजूदा हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कोशिशें नतीजा खेज होंगी। सलमान सागर ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहले ही साफ कर दिया है कि सही वक्त पर सही चीजें उठाई जाएंगी। आज मुंतखब हुकूमत को कायम हुए 3 महीने से ज्यादा अरसा बीत चुका है। हुकूमत रियासत को दोबारा हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से कोशिशें कर रही है। इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और यूनियन टेरिटरी के दीगर रहनुमाओं के साथ सिलसिलावार बातचीत की है और हुकूमत को आज तक मस्बत जवाब ही मिला है। सलमान सागर ने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत को पुख्ता यकीन है कि हुकूमत हिंद रियासती हैसियत की बहाली और दीगर अहम मसाइल के बारे में लोगों के मैंडेट का एहतराम करेगी और आने वाले वक्त में रियासती हैसियत के मामले को संजीदगी से लेगी। जब लगेगा हम उनको बोलेंगे एहतजाज की ज़रूरत है, अगर आप आना चाहते हैं आप भी आ जाइए, लेकिन आज हमें नहीं लगता एहतजाज की ज़रूरत है। आज हम बहुत कॉर्डियली काम कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है जो अप्रोच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपनाया है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा, वो प्रोडक्टिव होगा और उससे जो लोगों के मसले मसाइल है वो हल हो जाएंगे। टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन ज़रूरी ये बात है कि काम होना चाहिए। कॉन्फ्रेंटेशन से अभी ज़रूरत नहीं है काम लेने की और हमें इस चीज़ की ज़रूरत नज़र आ रही है अभी। मुतनाज़िया वक़्फ़ तरमीमी बिल की जांच करने वाली जॉइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी ने पीर को उसे मंजूरी दे दी है और बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए के अराकीन की तरफ से तजवीज़ करदा 14 तरामीम को मंजूरी मिल गई है। वक़्फ़ तरमीमी बिल, जिससे मुल्क भर में वक़्फ़ बोर्ड्स के इंतज़ाम में असलाहात लाने की कोशिशें की गई हैं, जेपीसी ने 16 से 10 के फ़र्क के साथ मंजूरी इसे दे दी। इतलात के मुताबिक वक़्फ़ बिल में कुल 66 तरामीम तजवीज़ की गई थी, जिनमें से हुक्मरान बीजेपी के 23 अराकीन पार्लियामेंट और 44 अपोजिशन अराकीन ने तजवीज़ की थी। वहीं जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा है कि ये पार्लिमानी पैनल की आखिरी मीटिंग थी और कुल 14 तरामीम को अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूर कर लिया गया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में महकमा जल शक्ति की एक मीटिंग की सदारत की गई और महकमे की तैयारियों और कामकाज का जायजा लिया गया। मीटिंग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लोगों को पेश आ रही परेशानियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे तो इस मीटिंग में वज़ीर आला के माशिर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू समेत महकमे के दीगर ओहदेदारों की जानिब से शिरकत की गई। उत्तराखंड पीर को मुल्क की पहली रियासत बन गई जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफज कर लिया और हुक्मरान बीजेपी ने 2022 के असेंबली इंतखाबात से कबल किए गए एक बड़े वादे को पूरा कर लिया। बताते चले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस वक्त अमल में आया जब वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इसके नोटिफिकेशन की नकाबकशी की, इसके नफाज के लिए कवायद जारी किए और शादियों, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप की लाजमी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया एक पोर्टल शुरू किया। वाज़ेह रहे तो ये तकरीब धामी की सरकारी रिहाइश का मुखिया सेवक सदन के ऑडिटोरियम में उनके वजारती साथियों और सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में मुनक्कद हुई है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पीर को एक नर्सिंग ऑर्डरली समेत 2 मंशियात फरोशों को उनके पास से तकरीबन 40 ग्राम हीरोइन जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमीन की शनाख्त विक्रांत शर्मा और अर्जुन दुबे के तौर पर हुई है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि ये दोनों मोटरसाइकिल पर जम्मू से उधमपुर जा रहे थे जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पुलिस टीम ने इन्हें रोका और इनके कब्जे से 39.9 ग्राम हीरोइन बरामद की। और इजराइल ने पीर के रोज जंगबंदी के मुताबिक हमास के साथ 15 महीने की जंग के इब्तदाई हफ्तों के बाद पहली बार फलस्तीनियों को गाजा की पट्टी के भारी तबाहशुदा शुमाल की वापस जाने की इजाजत दी है। हजारों फलस्तीनी कई दिन गुजरने के इंतजार के बाद शुमाल की तरफ रवाना हुए हैं। आपको बता दें तो इजराइल ने क्रॉसिंग को खोलने में ताखीर की थी जो कि हफ्ते के आखिर में होने वाली थी। उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो फलस्तीनियों को उस वक्त तक शुमाल की तरफ जाने की इजाजत नहीं देंगे जब तक कि एक खातून
शहरी यरगमाल को रिहा नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि उसने हमास पर ये इल्जाम भी लगाया कि वो ये मालूमात फराहम करने में नाकाम रही है कि पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले बाकी यरगमाली जिंदा हैं या मुर्दा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।